ओम नमः शिवाय। आज का जो मुख्य विषय है वो है साउथ साउथ वेस्ट के एट्रीब्यूट्स। पहली बात तो ये समझिएगा, वास्तुशास्त्र में हर दिशा का बहुत महत्व है। हर दिशा से जातक को कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिससे कि उसके जीवन में संपन्नता आती है। एग्जाम्पल, यदि आप नॉर्थ की बात करेंगे तो वहां से आपको मनी और अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप ईस्ट की बात करते हैं तो आपके सोशल नेटवर्क स्ट्रांग होते हैं। साउथ की अगर हम बात करते हैं तो आपका नेम फेम बढ़ाता है, और अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो वो आपकी इनकम को जनरेट करता है, आपके लाभ को बढ़ा देती है। लेकिन जब हम बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट की, तो इसका जो मुख्य एट्रीब्यूट है वो है डिस्पोजेबल। मतलब कि किसी चीज को या किसी अशुद्धि को घर से निकाल देना। अब समझने वाली बात यही है कि यदि इस दिशा में कोई भी हम ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिस एक्टिविटी को करने से हमें लाभ ना होकर नुकसान होना शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली आपको हर प्रकार की वो मुसीबतें फेस करने में आएंगी जो उस दिशा से आपको मिलेंगी। अब एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है। वास्तु के अनुसार साउथ साउथ वेस्ट की दिशा में टॉयलेट को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि टॉयलेट के द्वारा हम अपने घर की अशुद्धियां और गंदगी को घर से बाहर कर देते हैं और घर को स्वच्छ और सात्विक बना देते हैं। अब आप समझिएगा, यदि ऐसी दिशा में आपके घर का कोई कमरा बन जाए, कोई मुख्य रूम बन जाए जहाँ पे आप सोते हैं या एक्टिविटी करते हैं या भोजन करते हैं, तो आप मानिएगा कि जो दिशा है वो अपने एट्रीब्यूट्स को नहीं छोड़ेगी। उसका काम है डिस्पोज करना। तो जो चीज़ें वहाँ पे रखी जाएंगी उनका डिस्पोजेबल होना शुरू हो जाएगा। अब एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी रिसेंटली हमने एक साइट पे विजिट किया तो हमने वहाँ पाया कि जातक जातिका जिसने हमें बुलाया था, उन दोनों के बीच में काफ़ी बड़े मतभेद आरंभ हो गए थे। अब वो लोग बेंगलोर से दिल्ली रहने आए थे और उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। तो जब हमने जातक से बात की कि सर क्या दिक्कत आ रही है आपको, जरा आप ये बताइएगा, तो उन्होंने बताया कि सर जब से हमारी शादी होके हम दिल्ली के इस मकान में शिफ्ट हुए हैं तभी से हमारे बीच में मन मुटाव बढ़ते जा रहे हैं, और वो मन मुटाव अब धीरे धीरे डाइवोर्स वाली बातों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब आप समझिएगा कि जिन जातक जातिका के मध्य में प्रेम संबंध बने हों और वो शादी के कुछ ही दिनों के पश्चात केवल डाइवोर्स की बात करें तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अब उन्होंने हमें बताया कि सर आप एक बार चेक कीजिए कि हमारे घर में कोई बड़ा वास्तु दोष तो नहीं है। तो ठीक है, उनके कहने के पश्चात हमने वहाँ के लेआउट लिया और वहाँ के लेआउट को हमने ग्रिड किया। जब हमने वहाँ पे ग्रिड किया, जब हमने लेआउट को चेक किया तो पाया कि जातक और जातिका का दोनों का जो बेड था वो एग्जैक्टली SSW के जोन में था, और बेड के साथ उनकी एक बड़ी फोटो थी जो शादी के समय ली गई थी, जिसको उन्होंने काफी बड़े गोल्डन फ्रेम में करवा के अपने बेड के ऊपर लगा रखा था। अब आप समझिएगा कि वो जो दिशा है उसका एट्रीब्यूट ही डिस्पोजेबल है, तो वो क्या करेगा, जो भी एक्टिविटी वहां पे होगी उसको डिस्पोज करेगा। और वही हुआ। वहां पर सोने के कारण उन दोनों के मध्य कोई ना कोई पारिवारिक कलेश आरंभ हो गए, और वही कलेश उनके डाइवोर्स के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और जो पीछे फोटो रखी थी, जिस फोटो में दोनों हंस रहे थे, वो हंसी वहां खत्म होनी शुरू होगी, वो डिस्पोज हो गई। और उन दोनों के कलेश होने के कारण घर में एक ऐसा वातावरण बन गया कि हर वक्त घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होने लग गई, और घर के आसपास के जो लोग हैं, आस पड़ोस के लोगों के द्वारा भी कंप्लेंट आने लग गई। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि उनके बेडरूम को शिफ्ट किया, जिस डायरेक्शन में उनका बेडरूम होना चाहिए हमने उनको वहां पे प्लांट किया। दूसरी बात है, वहां से उनकी सारी चीजें हटा दी। जब हमने वहां से सब कुछ हटा दिया तो उनसे कंसल्ट किया कुछ समय के बाद कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बताया सर जिन बातों को लेके हमारे मुद्दे बनते थे अब वो बातें होना बंद हो गई हैं, और अब हमारे जीवन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब हम एक दूसरे को सुनते भी हैं, एक दूसरे की मानते भी हैं। तो अब हमारे बीच में जो कलेश थे वो खत्म हो गए हैं, और अब हमारे संबंधों में पहले से बेटरमेंट आ गई है, और अब हम चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं। अब आप समझिएगा, एक छोटी सी चीज कितनी चीजें खराब कर सकती हैं। तो यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको लगता है ये क्यों उठ रही हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप अपने घर को चेक करें, क्या कोई ऐसी दिशा में तो आप नहीं हैं जहां से आपको जो उसके एट्रीब्यूट्स नेगेटिवली मिल रहे हैं। और यदि वो चीज़ें नेगेटिव है तो उसको ठीक कीजिए, आपको अनंत लाभ होगा। इसीलिए साउथ साउथ वेस्ट को टॉयलेट के लिए बेस्ट कहा गया है, क्योंकि वहां से जितनी अशुद्धि है वो घर की बाहर निकल जाती है। आप घर में सफाई करते हैं और वहां पे किसी प्रकार की भी तत्व अशुद्धि नहीं रहती, बल्कि तत्व अपने सात्विक बने रहते हैं। तो अब आप खुद देखिएगा कि क्या आपके घर में ऐसा कोई दोष तो नहीं है।
ओम नमः शिवाय।